होता है। कहने वाले भी प्रवचन करने वाले कम होते हैं, उसको सुनने वाले भी कम मिलते हैं। लेकिन सदाशिव पेट में सुनने वालों की संख्या रोज बढ़ रही है। इससे यह सिद्ध होता है लोगों में समझने की इच्छा रहती है, समझने की क्षमता भी रहती है। उनको ठीक समझाने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। आपको तेलंगाना के महाराज मिलने से आप सब खुशी है, इसलिए हमें अब पर आनंद होता है। वैसे देखा जाए इस संसार में एक होता है वेदांत, दूसरा होता है सिद्धांत। वेदांत का अर्थ होता है सभी उपनिषदों का सार। वेद का अंतिम भाग उपनिषद माना जाता है, तो सारे उपनिषदों का जो सार है उसका नाम वेदांत है। तो सिद्धांत क्या है? भगवान के ईशान मुख से प्रकट हुए कामिकादि वातुलांत 28 आगमों का जो निर्णय है उसी का नाम सिद्धांत है। अभी आप लोग श्री सिद्धांत शिखामणि का प्रवचन सुन रहे हैं। आगम का जितना भी सिद्धांत है, उस सिद्धांत को जो शिखामणि के रूप में है, सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है, उसी को इस ग्रंथ में रेणुकागस्त्य संवाद के रूप में श्री शिवयोगी शिवाचार्य ने प्रस्तुत किया है। श्रेष्ठ व्यक्ति कौन होता है? परस्पर झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होता। यदि कहीं झगड़ा चल रहा हो, उन दोनों को बिठा करके समझा बुझा करके दोनों को समन्वय करके समाज में जो शांति की स्थापना करता है उसी को हम लोग श्रेष्ठ मानते हैं। वैसे तो हमारे देश में परस्पर प्रतिद्वंद्वी सिद्धांत बहुत है। द्वैत वाले अद्वैत का खंडन करते हैं, अद्वैत वाले द्वैत का खंडन करते हैं। एक दूसरे के खंडन करने से कुछ बचता नहीं, सब खंडित हो जाता है। आप लोग देवी पुराण में कथा सुने होंगे, दो राक्षस थे, सुंद और उपसुंद, दोनों भाई भाई। दोनों ने तपश्चर्या करके ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया था। हम दोनों समान बलशाली होना चाहिए। इस प्रपंच में देव दानव मानव किसी से हम लोगों की हत्या नहीं होनी चाहिए। हम दोनों परस्पर झगड़ा करके मरेंगे तो ठीक है, नहीं झगड़ा करेंगे तो हम हजारा मर रहेंगे, ऐसे उन्होंने वर लिया था। उनका विचार था हम दोनों भाई हैं, हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे, इसका अर्थ हम अजर अमर रहेंगे, हमारे मृत्यु नहीं होगी।
जब तक मनुष्य के मृत्यु का भय रहता तब तो अच्छा काम करता है। जिसको मृत्यु का भय नहीं है वो हमेशा अधर्म अन्याय करता रहता है। ये दोनों को किसी से मृत्यु नहीं होने का जो वरदान मिला था, इसी से कारण दोनों उद्दंड हो करके कभी देवताओं को, कभी मनुष्यों को, कभी किसी को ऐसे त्रास देने लगे। इनके त्रासों से त्रस्त होकर सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी, आपने तो वर दिया है उनको, पर उनकी मृत्यु कैसे होगी? ब्रह्मा जी ने कहा, मृत्यु खुद मांग लिए हैं। जो परस्पर झगड़ा करके एक दूसरे को मारेंगे तभी मर सकते, दूसरा कोई उसको मार नहीं सकता। तब इसके लिए क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी ने कहा, एक काम केवल देवी भगवती कर सकते, दूसरा कोई कर नहीं सकता। तब सभी देवी देवता जा करके जगदम्बा दुर्गा मां से प्रार्थना किया, आप ही कुछ न कुछ उपाय करो, इन आतताई राक्षसों को मार डालो। उस समय देवी एक अतिशय सुंदर स्त्री का रूप धारण करके उनके पास आती है। दूर से आते हुए स्त्री को देखने के बाद इन दोनों के मन में एक साथ इच्छा हो गया, मैं उसके साथ शादी करूंगा। ये बोलता है, वो बोलता नहीं, मैं शादी करूंगा, ये बोलता है। इसी में दोनों में वाद होने लगा। तब तक देवी नजदीक आ जाती है तो बोलता है, मेरे साथ शादी करो। ये बोलता उनसे, मेरे साथ शादी करो। वो कहते, मैं शादी करने के लिए ही आई हूं, लेकिन तुम दोनों से नहीं शादी कर सकती। तुम दोनों में जो शूर होगा, जो वीर होगा, जो श्रेष्ठ योद्धा होगा, उसी के साथ में शादी कर सकते हो। तुम दोनों परस्पर अपना सामर्थ्य दिखाओ, जो विजयी होगा उसके साथ में शादी करूंगी। तब ये लोग भूल गए, स्त्री के मोह पाश में पड़ करके भूल गए, हम दोनों झगड़ा करेंगे तो दोनों मर जाएंगे। ये तो भूल करके झगड़ा करना शुरू किया। झगड़ा करते 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 करके एक दूसरे को मारा, दोनों मर गए। देवी आनंद से चली गई हत्या करके। जैसे सुंद और उपसुंद दोनों झगड़ा करने से दोनों समाप्त हो गए, वैसे द्वैत अद्वैत से झगड़ा करेगा, अद्वैत द्वैत से झगड़ा करेगा। ये उसको खंडन करेगा, ये इसको खंडन कर, बचता क्या? कुछ बचता नहीं है। तब अगस्त्य के मन में ये जो संशय था, द्वैत सत्य है क्या अद्वैत सत्य है, उस समय जगत गुरु रेणुकाचार्य जी कहते हैं, महर्षि दोनों सत्य है। दोनों का अलग अलग स्थान है। प्रारंभिक अवस्था में द्वैत सत्य होता है,
और अंतिम अवस्था में अद्वैत सत्य होता है। इसलिए उसको दोनों को झगड़ा नहीं लगाना, उसको क्रमशः साधना करने के लिए लोगों को लगाना चाहिए। आप लोग यहां आए हैं, प्रत्येक व्यक्ति के घर में एक भगवान का घर होता है, देवघर होता है। वहां एक चबूतरा बांध करके अपने अपने इष्ट देव को रख करके आप लोग पूजा करते हैं। यदि किसी ने आपको बताया अरे तुम भी भगवान हो, ऐसे सुनने के बाद, प्रवचन में सुनने के बाद तुम लोग जा करके भगवान के जो स्थान वहां जा करके बैठ जाते हैं क्या? नहीं बैठते। अरे भगवान बड़ा है, मैं छोटा हूं, वो पूजनीय है, मैं पूजा करने वाला हूं, वो आशीर्वाद देने वाला है, मैं आशीर्वाद लेने वाला हूं। इस प्रकार का भक्त और भगवान में भेद बुद्धि होती है। तो प्रारंभिक अवस्था में तुम ही भगवान हो ऐसे कहने पर भी उसको समझने की शक्ति नहीं होने के कारण खुद को भगवान नहीं समझता है, भगवान की पूजा करता है, भगवान के दर्शन करने के लिए यात्रा करता है, बद्री जाता है, केदार जाता है, काशी जाता है, रामेश्वरम जाता है भगवान के दर्शन करने के लिए। ये तो प्रारंभिक अवस्था में होना ही चाहिए। लेकिन सच है क्या? भगवान मंदिर में रहता है, मेरे में भगवान नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं, भगवान हमारे में भी है, भगवान मंदिर में भी है। इसलिए श्रुति में कहा गया तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। उपनिषद में पूछा जाता है भगवान कहाँ है? बहुत तद्दूरे, भगवान बहुत दूर है, फिर हमारे हाथ में नहीं आएगा। तद्वंत के, वो तुमसे नजदीक में भी है, तुम्हारे पास ही है। आकाश आपसे दूर है कि नजदीक है? आकाश जो है ऊपर जो दिखाई देता आकाश आपसे दूर है क्या नजदीक है? आप लोगों को क्या लगता है? जगदीश, दूर है, आकाश दूर है। बैठे कहां तुम लोग? आकाश में ही बैठे हैं, मतलब जमीन पर बैठे, अगल बगल में आकाश ही है। आकाश हमारे अगल बगल में भी है, आकाश दूर भी है, आकाश हमारे अंदर भी है, आकाश के अंदर हम हैं, हमारे अंदर आकाश भी है। अब प्रवचन के बाद भोजन करते हैं, भोजन कहां जाता है? नहीं, पेट में जाता है, पेट में। पेट में कहा जाता, पेट में जहां खाली जगह वहां जाता है। समझ लो एक आदमी भरपेट खा लिया, किसी ने बोला अरे हम देरी से चलो हमारे साथ भी खाना खाओ, ऐसे बोले रहे ना, हमारा पेट भर गया, हम नहीं खा सकते। मतलब पेट में खाली जगह जो है वो आकाश ही है। आप आकाश में बैठे हैं, आपके पेट के अंदर भी आकाश है। वैसे हम भगवान के अंदर भी है, भगवान के बाहर भी है। हमारे बाहर भी भगवान है, हमारे अंदर भी भगवान है। बाहर के भगवान को समझना थोड़ा आसान है। चलो काशी में जा करके भगवान का दर्शन करेंगे, आसान है।
केदार जाना मुश्किलें फिर भी जाते हैं, अमरनाथ जाना उससे भी मुश्किलें फिर भी जाते हैं। कल एक भक्त के घर गए तो अमरनाथ यात्रा यहां से गए हैं, कठिन है फिर भी गए। अर्थात भगवान दूर है, उसको यात्रा करके पाने के लिए हम लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन अंदर के भगवान को समझने के लिए प्रयत्न नहीं करते। इसलिए नजदीक होते हुए भी भगवान हमको प्राप्त नहीं होता। इसलिए सनातन वीरशैव धर्म का वैशिष्ट्य यह है, जो ब्रह्मांड में व्याप्त भगवान है उसको हमारे इष्टलिंग में दे करके उसी के द्वारा अंदर हृदय में भगवान को दर्शन करने का मार्ग वीरशैव धर्म प्रशस्त किया है। सिद्धांत शिखामणि बताते हैं, चंद्रकांते यथा तोयम सूर्यकांते यथा नलः बीजे यथांकुर सिद्ध तथात्मनि शिव स्थितः। सूर्यकांत चंद्रकांत आपको समझ में नहीं आता, छोड़ दीजिए। सबको समझने वाला उदाहरण है बीजे यथांकुर सिद्ध। प्रत्येक बीज ले लो, उसमें एक अंकुर रहता है, अंकुर के बिना कोई बीज नहीं है। जैसे प्रत्येक बीज में एक अंकुर होता है, वैसे अपने हृदय में भगवान का नित्य निवास होता है। हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान है। आप समझ लो, तिरुपति भगवान के दर्शन के लिए गए हैं, रामेश्वरम दर्शन के लिए गए, भगवान का दर्शन जाते नहीं हो तो उसके लाइन लगाना पड़ता है। कभी कभी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा दिन भर लाइन लगाना पड़ता है। कब होगा दर्शन, कब होगा दर्शन करके अब धीरे 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 मंदिर के पास जाते हैं। अब होगा दर्शन, अब होगा दर्शन। जैसे भगवान के सामने जाते हैं, भगवान को देख करके आंख बंद कर लेते हैं। देखते आंख बंद कर, देखने के लिए गया था और देखते रहना चाहिए, नहीं, देख करके तुरंत आंख बंद कर लेता है। हमारे जो आंख है वो एक प्रकार का कैमरा है। जिस भगवान को मंदिर में हम देखा उसको तुरंत खींच करके अपने हृदय में ले लेते हैं और वहां दर्शन करते हैं। इतना ही नहीं, जो मंदिर में बैठा है वो हमारे अंदर भी है, यही समझ आता, आपको आंख बंद कर देते। छोड़ दिए, हमें समझ में नहीं आता। किसी मंदिर में आप जाते हैं, भगवान की आरती करते हैं। आरती होने के बाद हमारे जगदीश शास्त्री जैसे शास्त्री भगवान को जो उतारे आरती है ना, वो आपके सामने लाता। आप उसको नमस्कार करते हैं। आपके शक्त्यानुसार उसमें दक्षिणा भी डालते हैं। बहुत लोग हम क्या समझते हैं, पुजारी हमसे दक्षिणा लेने के लिए आरती की थाली लाए, चलो रुपया 2 रुपए डाल दो। लेकिन आपसे दक्षिणा लेने के लिए पुजारी आपके सामने थाली नहीं लाता। वो कहता है, जिस भगवान को दर्शन करने के लिए तुम मंदिर में आए हो, वही भगवान तुम्हारे हृदय मंदिर में है करके उसको उवाड़ने के लिए तो आरती लाता है। भगवान को दिखाया हुआ आरती तुम्हारे सामने लाने का उद्देश्य वही भगवान तुम्हारे हृदय में है, ये समझाने के लिए लाता। हम लोग समझते नहीं है, नमस्कार करके 1 रुपया डाल करके छोड़ देते हैं। तो वैसे तो देखा जाए भगवान बाहर भी है
भगवान अंदर भी है, भगवान हमसे दूर भी है, भगवान हमसे नजदीक भी है, भगवान हमसे अलग भी है, भगवान हमसे एक है। इसलिए दूर समझ करके भक्ति करना द्वैत है, उसी को अपने आत्मा समझ करके दर्शन करना अद्वैत होता है। तो जगत गुरु रेणुकाचार्य अगस्त्य को बताया द्वैत सत्य का, अद्वैत ने द्वैत भी सत्य है जब तक आपको ज्ञान नहीं है। जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो अद्वैत सत्य होता है। इस प्रकार द्वैताद्वैत सिद्धांत को समन्वय करके संपूर्ण झगड़ा मिटाने के कारण ये सिद्धांत शिखामणि है। ये ग्रंथ जो सिद्धांतों का शिखामणि सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है, ऐसे सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत को शांत बैठ कर सुनने का सुअवसर आप लोगों को मिला है। हमारे गुरुसिद्ध मणिकंठ शिवाचार्य महाराज बहुत बड़े वेद आगम के विद्वान हैं। बहुत सुंदर ढंग से हिंदी में, मराठी में, कन्नड़ में, सबसे ज्यादा तेलुगु में अच्छा प्रवचन भी करते हैं। इसलिए हम जान बूझ करके उनको सदा सपेट लाए हैं। मल्लाना को बताए कि मणिकंठ महाराज को आमंत्रण दो, क्योंकि आपकी भाषा में बोलने वाला होगा तो और आनंद आपको मिलेगा। हमारे हिंदी तो आपको समझना पड़ता है, उसको समझे जब अपने आप समझ जाता है। इसलिए उनके लिए पर्याप्त समय हमने दिया है। ये बीच में सत्कार वत्कार ज्यादा होने समय कटता है, इसलिए कल से इस सम को बाद में करो। अंतिम दिन प्रवचन में केवल प्रवचन सुनने का, और प्रातः काल में दाम्पत्य पूजा के लिए सुअवसर है। क्योंकि हमारे धर्म में सती और पति दोनों मिल करके पूजा करने की प्रथा है, सब में है। तो इष्टलिंग पूजा करने के लिए जितने भी आप गृहस्थ है, दंपति है, आप अपने माता पिता बच्चों को सबको लेकर क्या करके पूजा में भाग लेना। अभी 2-4 दिन बचा है। वैसे तो हम हर साल में एक बार युगमान उत्सव करते थे, एक शहर में। वह एक दिन में युगमान उत्सव होता था। ये तो 7 दिन का युगमान उत्सव है और इतना परिणामकारी युगमान उत्सव है। सबको कुछ न कुछ समझने का, अपने आचार को आचरण करने का सुअवसर मिल रहा है। हमारे मन में आया, इसके बाद जब भी आंध्रा तेलंगाना में कहीं भी युगमानोत्सव होगा, वहां पर 7 दिन पहले प्रवचन होगा, उसके बाद युगमानोत्सव करेंगे तो युगमानोत्सव सार्थक होगा। ऐसे हम विचार के आगे जो करेंगे उसके लिए सूचना देंगे। इसी प्रथा को बढ़ाने से सिद्धांत समझ में आएगा। जो अलग अलग आदमी आ करके भक्तों को बुद्धिभेद करते हो, बुद्धिभेद समाप्त हो जाएगा। सब समन्वय हो करके रहने की जो सिद्धांत है उसको सबको समझना चाहिए। कुछ लोग वीर शैव में झगड़ा करते हैं, कुछ लिंगायत झगड़ा करते हैं। वीर शैव लिंगायत अलग अलग नहीं, दोनों एक ही है। वो भी लिंग पूजा करने वाला, ये भी लिंग पूजा करने वाला। तो वीर शैव शब्द शास्त्रीय शब्द है, लिंगायत शब्द ग्रामीण शब्द, व्यवहार में उसका प्रयोग होता है। इसलिए उस झंझट में मत पड़ो। लिंगायत बोलना है तो लिंगायत बोलो, लिंग पूजा करो। वीर शैव करते तो वीर शैव को लिंग पूजा करो। दोनों लिंग पूजा करने से ही साधना होगी, आपका कल्याण होगा।
इसी समन्वय सिद्धांत को प्रचार करके गांव गांव में शांति स्थापित करना हमारा पंचाचार्यों का परम लक्ष्य है। इसी लक्ष्य का पहला प्रयोग सदाशिवपेट में अत्यंत प्रभावी ढंग से संपन्न हो रहा है। सदाशिवपेट के दोनों एल्ड बाजार और इस चौकी मठ बाजार सबको अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। చాలా విశిష్టమైనటువంటి ఆశీర్వచనం మనందరికీ లభించింది. అందరం కూడా భక్తి శ్రద్ధగా జగద్గురుల వారి యొక్క ఆజ్ఞను పాటిస్తూ మన సనాతన వీరశైవ ధర్మం ఇది కొన్ని వందలేళ్ల నుంచి కాదు, అసలు లెక్క పెట్టడానికి కూడా రానంత ప్రాచీనమైన ధర్మము ఈ వీరశైవ ధర్మమని ఈ ప్రదేశమే కాదు అంతటా నలుదిక్కులా మనం ప్రచారం చేస్తామనే ఒక సంకల్పంతో ముందుకెళదాం. ఇప్పుడు మహామంగళారతి ఉంటుంది. అందరూ కూడా ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడే నిలబడండి, చేతులు జోడించుకొని నిలబడండి. మహామంగళారతి అవుతుంది. శ్రీ విశ్వరాధ్యాయ మంగళం శివ విశ్వైకపాలాయ మంగళం శ్రీ విశ్వరాధ్యాయ మంగళం శివ విశ్వైకపాలాయ మంగళం విశ్వేశజాతాయ విశ్వాదిబీజాయ విశ్వేశజాతాయ విశ్వాదిబీజాయ శ్రీ విశ్వవద్యాయ మంగళం శివ విశ్వైకపాలాయ మంగళం భవమూలభంగాయ మంగళం శివ శివలింగ సంగాయ మంగళం వృందావన్యాయ మంగళం వరచరణీతి బోధాయ మంగళం గురురూపధారాయ గురురాజిరాజాయ గురురూపధారాయ గురురాజిరాజాయ పరిపూతదేహాయ మంగళం శివ విశ్వైకపాలాయ మంగళం కాశీరభంగాయ మంగళం శివ శివలింగ సంగాయ మంగళం భవమంగళాంగాయ శివపింగచూడాయ భవమంగళాంగాయ శివపింగచూడాయ కవితుంగసేవ్యాయ మంగళం శివ విశ్వైకపాలాయ మంగళం కాశీపురీశాయ మంగళం కవి కాశీనాథేశాయ మంగళం క్లేశాపహారాయ పశ ప్రమోచాయ క్లేశాపహారాయ పశ ప్రమోచాయ శ్రీశాదిమాన్యాయ మంగళం శివ విశ్వైకపాలాయ మంగళం శ్రీ విశ్వరాధ్యాయ మంగళం శివ విశ్వైకపాలాయ మంగళం. అందరికీ సూచన, అందరికీ దర్శనం ఇస్తున్నారని చెప్పేసి